हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइजर ब्रिज एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 में मैंने आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवा दिए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसमें जो कंसेप्ट चाहिए होते हैं स्पेशली, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद वैसे तो आप लोग खुद भी थ्योरम करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगी। और इस थ्योरम का भी, ये जो हम थ्योरम करेंगे थ्योरम नंबर 2, ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम का बिल्कुल कन्वर्स है, यानी कि उसका उलट है। ठीक है, तो इस थ्योरम को अब हम करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ आई और क्या चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस बात को भी क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँ। तो और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2 को अब हम रीड करते हैं। थ्योरम है हमारे पास एनी पॉइंट, ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उससे डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर है, उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या प्रूव करना है इस बात में कि वो जो राइट बाइसेक्टर है कि वो जो है राइट बाइसेक्टर, उसके ऊपर वो पॉइंट है। ठीक है, तो हमें बताया गया कि इक्वल डिस्टेंस पे है वो, ठीक है, और एक पॉइंट है भी, और ये भी बताया गया है कि लाइन सेगमेंट भी है। बस हमें यही नहीं पता कि वो राइट बाइसेक्टर है, यानी कि वो कहाँ है राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, यानी कि वो हमारे पास जो पहले हमने थ्योरम किया उसका बिल्कुल कन्वर्स यानी उलट सा है उसका। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि हमें पता था कि एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, उसके हमने प्रूव ये करना था कि इक्वी डिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट से। यहाँ पे हमें पहले बता दिया गया है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट किस पे पाया जा रहा है, हमने यही तलाश करना है कि पॉइंट पाया किस चीज़ पे जा रहा है, राइट बाइसेक्टर पे है कि नहीं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हर जो भी हमारे पास थ्योरम होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने एक फिगर बनाना होता है। फिगर ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो फिगर में सबसे पहले हम क्या ड्रा करते हैं, सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ही हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है, पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। लाइन सेगमेंट हमारे पास हम कितने भी मेजरमेंट का ड्रा कर सकते हैं, तो 3 इंचज़ का ही ड्रा कर लेते हैं। ये 3 इंचज़ का, यानी कि आप सेंटीमीटर में मतलब इसकी मेजरमेंट रखें या इंचज़ में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 इंचज़ पे मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये नेमिंग वाला काम हम नहीं करते हैं, हम जब गिवन कर रहे होते हैं तभी नेमिंग वाला काम करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को थ्योरम नंबर 1 में समझाया। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या है कि लाइन सेगमेंट हो गई। वो कह रहे थे कोई भी पॉइंट है जो दोनों साइड से हमारे पास इक्वल है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए हम क्या करें कि दोनों साइड से हमने इक्वल रखना है। अब एक तो ये हमारे पास एंड पॉइंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ये है हमारे पास और एक एंड पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये शो करना है कि ये जो है हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, इसकी मतलब कि किसी जगह पे जो राइट बाइसेक्टर पे आ रहा है एक पॉइंट। ठीक है, और वो जो है वो इन दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है और उसके ऊपर हमने मतलब ड्रॉ कर देना कि इक्वी डिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, हम सेंटर में लगा लेते हैं और एक उसके ऊपर हम मतलब कि अब ये 3 इंचज़ का हमने किया है तो 1.5 इसका हाफ होगा। यहाँ पे हम बिल्कुल पॉइंट ही लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे एक छोटा सा मतलब आप जो नज़र ना हो रहा इस टाइप का पॉइंट लगाएं और यहाँ से आप ऊपर जाएँ। ठीक है, किसी भी जगह पे एक पॉइंट बना दें, जस्ट आप लोग एक पॉइंट ही बना सकते हैं, मजीद कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बना लें। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैच कर लेंगे। बस अब आपने ये बताना है कि राइट बाइसेक्टर कहाँ पे बन रहा है, जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट पाया जा रहा है, जिससे ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, गिवन। हमने फिगर तो बना लिया, लेकिन फिगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिगर कब कंप्लीट होता है, जब हम गिवन कर लेते हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन इसका लास्ट स्टेप होता है फिगर के कंप्लीट होने का, ठीक है। उसके बाद फिगर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिगर से हमारे पास ये प्रूफ होता है, ठीक है। प्रूफ, सबूत, मतलब हमारे पास फिगर से निकलते हैं, ठीक है। दलाइल भी निकलते हैं, यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट्स भी निकलती हैं और साथ में उनकी रीजंस भी निकलती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, गिवन में हम क्या करेंगे। अब पहले उन्होंने बताया क्या गया है कि कोई भी पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है उससे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट्स लिखना कि फर्स्ट गिवन है कि अब बताया क्या गया था हमें। आप लोग ये देखा करें कि हमें बताया क्या गया था। अब देखें यहाँ पे बताया गया कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट सबसे पहले होगी तो ही हमारे पास वो पॉइंट पता चलेगा हमें कि वो पॉइंट किस जगह था। और उसके बाद बात आती है राइट बाइसेक्टर की। तो राइट बाइसेक्टर का भी हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी। लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर होता है तो लाइन सेगमेंट पहले होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक पहले लाइन सेगमेंट लगाएंगे। लाइन सेगमेंट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, गिवन में भी सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट को आप क्या नेम देना चाहते हैं, जो नेम देना चाहते हैं उसके हिसाब से, उसके मुताबिक बिल्कुल आप लोग लिखेंगे। अब मैं नेम देना चाहती हूँ लाइन सेगमेंट को जैसे कि आपकी बुक में है, अकॉर्डिंग टू ये बुक मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो सके। वैसे तो हम खुद से भी नेमिंग्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो बुक में है वो आप नेम्स करें, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बुक वाला करवाऊंगी ताकि अगर आप लोग बुक वाला याद करना चाहते हैं तो कंसेप्ट आपके बुक वाले ही के मुताबिक ही क्लियर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये ए है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा बी। मैंने लाइन सेगमेंट को नेम दे लिया ए और बी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, हमारे पास लाइन सेगमेंट है। मजीद क्या हमने करना है, अब उसके बाद बताया गया था कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है। पॉइंट हमारे पास अब कौन सा है, हम पॉइंट को नेम दे लेते हैं पी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि पॉइंट पी है हमारे पास, ठीक है। बट पॉइंट पी हमारे पास किस तरह है, किस जगह है। हमने राइट बाइसेक्टर की बात नहीं करनी, बिकॉज हमने प्रूव ही ये करना है कि राइट बाइसेक्टर मतलब कि पॉइंट किस जगह पे हमारे पास लाई कर रहा है, कि जो राइट बाइसेक्टर है वो कहाँ पे बन रहा है। तो राइट बाइसेक्टर का हम कैसे बता सकते हैं, राइट बाइसेक्टर का हमें पता ही नहीं है। हमने यही तो बताना है कि राइट बाइसेक्टर लाए कहाँ कर है, यानी कि राइट बाइसेक्टर जो है वो मौजूद कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट पी को इस तरह से प्रूव कर देते हैं कि पी ए और पी बी से, ठीक है। अब उन्होंने हमें खुद बताया था कि पी ए हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, गिवन में सॉरी इस चीज़ में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है एंड पॉइंट से, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट ए भी है और एंड पॉइंट बी भी है, तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो पी ए और पी बी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लिख लेते हैं कि पॉइंट पी है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट पी कहाँ है, इज सच दैट, हम लिख लेते हैं पॉइंट पी इज सच दैट, पॉइंट पी जो कि पी ए जो है हमारे पास वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी बी के। पी ए हमारे पास पी बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे सारी बातें लिख दी, अब कुछ भी रहता नहीं है। राइट बाइसेक्टर का हमने बनाना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर का हमें पता ही नहीं है कहाँ पे लाई कर है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, एज हमें जैसे कि हमें बताया गया है। तो हमने अभी हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने बताना प्रूव ये करना है, जैसे मैं आपको कब से बता रही हूँ कि हमने प्रूव करना है कि यहाँ पे बाइसेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है। तो हम लिखते हैं कि पॉइंट पी मतलब कि कहाँ पे लाई कर रहा है। प्रूफ ये करेंगे पॉइंट पी जो है वो हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है। पॉइंट पी हमारे पास अब इक्वल डिस्टेंस पे तो है, लेकिन लाई कहाँ पे कर रहा है, बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। अगर तो हम ये बताना प्रूफ यही करना चाहिए कि बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, पॉइंट पी इज ऑन राइट बाइसेक्टर। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं किसके राइट बाइसेक्टर पे, ए बी के, बिकॉज ये ए बी लाइन सेगमेंट है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट पी, हम प्रूफ यही करना चाहते हैं कि पॉइंट पी इज on the right bisector
AB। अब आपकी प्रूविंग भी हो गया। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। अब कंस्ट्रक्शन पे बात आती है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें, प्रूव में हमारे पास क्या था, टू प्रूव हमने प्रूव करना क्या था, पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। हमने ये प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर पे है, AB के राइट बाइसेक्टर पे है पॉइंट P। तो ये हमारे पास फिगर में देख लेते हैं, AB है हमारे पास, ठीक है, ये P है। हमने प्रूव करना है कि ये इसके राइट बाइसेक्टर पे है P। तो राइट बाइसेक्टर हमें बनाना पड़ेगा। राइट बाइसेक्टर हम किस तरह बनाते हैं, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से लेके ऊपर तक हम इसको लेके जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वो बन जाएगा, मतलब कि इसका राइट बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। हम P से नीचे भी लेके जा सकते हैं, बट हमने सिर्फ ट्राइंगल को शो करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल को शो करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। तो अब हम कर लेते हैं इसकी मार्किंग, ठीक है। आप लोगों को पता है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन में मतलब कि कंस्ट्रक्शन पे फिगर का कोई फिगर पे कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रेस यानी कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल मिड पॉइंट, इसका मैंने छोटा सा डॉट लगाया था, आप लोगों को शायद शो हो रहा हो, ये हमारा डॉट हमने जो पहले लगाया था, ठीक है। अब इससे हमने ऊपर लेके जाना है, ये इससे बिल्कुल उस जो P पॉइंट है उस पर लेके जाना है। यहाँ से हम डॉटेड लाइन से अब लेके आते जाएंगे। मेरी बिल्कुल सीधी नहीं लग रही, बिल्कुल सेंटर में नहीं लग रही, बट आप लोगों ने पेपर देना है तो आप लोग ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। अब आप लोग देखें तो ये जो हमने येलो से मार्किंग की है, तो इस पर हमारे पास यहाँ पे एक मिड पॉइंट बन गया। मिड पॉइंट को भी हम नेम दे लेते हैं, मिड पॉइंट को हम नेम दे लेते हैं AB। ये है जो सेंटर वाले को C नेम दे लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये कंस्ट्रक्शन में जाके हमारे पास C बना है, यही वजह है कि हमने इसको पहले नहीं लिखा गिवन में, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, जॉइन, हमने P को C पे जॉइन किया। वो भी किस तरह जॉइन किया है, हमने C हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट था AB का, तो हमने उसको C को वहाँ पे जॉइन कर दिया P के साथ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जॉइंट P टू C। P को हमने C से ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, मतलब किस तरह ज्वाइन किया, C हमारे पास क्या था, C द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट था, C A और B का मिड पॉइंट था। तो C हमारे पास C द मिड पॉइंट ऑफ A B। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो लास्ट पे होता है, हमने लास्ट पे क्या करना होता है, हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिगर हमने बना लिया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा है, ये हमारे पास फिगर था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया, गिवन, ठीक है, गिवन बताइए। उसके बाद हमने बताया कि प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में आए हम कहाँ के आए थे, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली, प्रूफ भी कर लिया, टू प्रूफ भी वाली हेडिंग भी दे दी, गिवन भी दे दिया और फिगर भी दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास एट लास्ट होता है प्रूफ, यानी कि सबूत। प्रूफ क्या है इस बात का, अब हम करेंगे इसको प्रूफ। तो आप लोग देखते जाएं और अच्छी तरह से इसको समझते जाएं। और अगर अब तक आप जो वीडियो देखिए आप लोगों को समझ आई है अच्छी सी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, जितने के आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और उतनी देर में शेयर कर दें जब तक कि मैं आप लोगों को प्रूफ करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रूफ की हेडिंग दे लिया, आप लोग भी इसी तरह से देंगे। एक साइड पे सेंटर में लाइन लगाएंगे और आप लोगों की जो लेफ्ट साइड है उस पर स्टेटमेंट्स आएंगे और राइट साइड पे आप लोग रीजंस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लेंगे यूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये, मैं आप लोग को फिगर दिखाती हूँ, उससे देख के हम करेंगे आगे। तो ये हमारे पास फिगर है। अब यहाँ से आप लोग देख लें, हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब कैसे ट्रायंगल बन रहा है, ये कंस्ट्रक्शन के बाद जो चीज़ बनती है उसको हमने देखना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो जो ये वाला हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे पहला ट्रायंगल है उसके नेम हमारे पास क्या आएंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट थ्योरम करवाते हुए बताया था कि पहले ए और जो सेंटर में जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज इसकी 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रख लें तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी जो है वो सेंटर में आएगा, ACP, ठीक है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे।
तो मैं भी अभी आप लोगों को यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ACP, और क्या है हमारे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल BC और P। तो ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। जैसे कि हर थ्योरम की आपने शुरुआत इसी तरह से करनी है, स्टार्टिंग इसी तरह से रहनी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इन ट्राइंगल, हमने पिछली वीडियो में भी आई थिंक सो ACP बन रहा था, फर्स्ट थ्योरम में भी ट्राइंगल ACP बन रहा था इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल BCP। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे भी करेंगे। और फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इन ट्राइंगल ACP इक्विवेलेंट, ये इसको कोरस्पॉन्डिंग भी कहते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग पढ़ लेते हैं हम इसको, यानी इस साइन को, जो मैंने अभी दो लाइंस लगाई हैं उन पे स्टार्टिंग रेड पे एरोज लगाए हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACP कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BCP। अब इसी के बारे में हमने मजीद आगे लेके चलना है कि क्या क्या है। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल ACP और BCP जो है हमारे पास, उसमें क्या है, सबसे पहले हमने फिगर को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन में देखते होते हैं, ठीक है, कि क्या है। पहले फिगर को देखेंगे और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, मेनली गिवन को देखेंगे, गिवन में हमने क्या लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फिगर को देखें तो इसमें क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया था, लाइन सेगमेंट लगाई थी। लाइन सेगमेंट पे हमने क्या लगा के क्या किया था, AC और BC बनाए थे। बट उससे पहले आप लोग देखें कि गिवन में हमने सबसे पहले क्या काम किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले जो शो हुआ है गिवन के अंदर, ऐसी चीज़ जो हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, वो क्या है, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। PA जो है वो PB से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे अब आप लोग देख लें कि वाकई कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब उन्होंने कहा था, ऊपर ही बता दिया था कि जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों एंड पॉइंट से, तो ये इक्वल फासले पे है, मतलब कि दोनों जो जितना फासला इसमें इन दोनों में होगा उतना ही फासला इन दोनों में, इट्स मीन कि ये दोनों इक्वल है, तो हम यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ACP हमने अभी लिखा है, ट्राइंगल ACP एंड BCP कॉरेस्पॉन्डिंग टू BCP क्या है, PA, अभी हमने जैसा कि देखा है PA जो लाइन है, सेगमेंट है, वो है कॉन्ग्रुएंट है PB के, ठीक हो गया। ये बात अभी हमने कहाँ से ली है, गिवन से ली है कि PA जो है वो PB के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात हमने गिवन से ली है। यहाँ पे रीज़न में क्या आएगा, इसकी रीज़न क्या है, गिवन, ठीक है। उसके बाद मज़ीद हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, हमने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है इसमें। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं, प्रूफ में तो हम नहीं देख सकते, बिकॉज प्रूफ में तो वो चीज़ होती है जो हमने प्रूफ करनी है। अगली चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या बताया गया है, ज्वाइन P टू C, हमने P को ज्वाइन करना है C से, तो P को ज्वाइन करना है C से, बट हम उससे आगे देख लेते हैं कि हमने क्यों ज्वाइन किया और किस तरह, मतलब कि इस ट्राइंगल में मज़ीद क्या है। इस ट्राइंगल में मज़ीद हमें ये पता है कि पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि PA जो है वो PB के कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमें ये नहीं पता है कि AC BC के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। वो हमें क्यों नहीं पता, बिकॉज अभी हमने PC को देखा ही नहीं है। PC को देखेंगे तो हमें पता चलेगा, PC हमने पहले बनाई है, उसके बाद हमारे पास AC और BC बन रहा है। बिकॉज अगर हम ये लाइन ना लगाते, P और C को आपस में ना मिलाते, तो हमारे पास A और C और B और C ना बनते, ठीक है। तो हमने P और C को मिलाने के बाद A और C और B और C बने हैं, तो पहले P और C को देखेंगे। P और C जो है हमारे पास, P ज्वाइन टू C जो है, PC जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, एक ही जगह लिखा हुआ है, तो ये मतलब कि ये कॉमन है। तो हम लिखेंगे PC कॉन्ग्रुएंट टू PC। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दे आर कॉमन। PC लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू PC कॉमन, ठीक है, जैसे कि ये कॉमन है। नेक्स्ट बात क्या आती है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखते हैं कि हमारे पास क्या है,
एक साइड हमने प्रूव कर दी, ठीक है, दूसरी साइड भी हमने प्रूव कर दी। एक ट्रायंगल में मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बताया था, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, एंगल भी 3 हो सकते हैं, बट हम ज़्यादातर एक एंगल को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या चीज़ देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली। अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों भी इक्वल है कि नहीं। अब देखें तो ए सी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन से ये लाइन लगाई थी। कंस्ट्रक्शन से ये लाइन क्यों लगाई थी? हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा भी था दैट पॉइंट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मिड पॉइंट है ए बी का, तो इस वजह से जो पॉइंट सी ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि ये भी इक्वल है और ये आपस में इक्वल है दोनों साइड्स। तो मतलब ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये चीज़ हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ए सी जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमें बताया गया है कि ए सी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। बताया नहीं गया है, बट कंस्ट्रक्शन होने के बाद से ही हमें पता चला है, ठीक है, कि ए सी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था, अब हमने तीनों चीज़ों को किससे प्रूव किया? साइड से प्रूव किया, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? साइड्स ही होती है, ठीक है, कभी एंगल नहीं हो सकती वो। तो एक ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास साइड से हमने इन चीज़ों को प्रूव कर दिया। तो अब क्या है कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है ए सी पी, वो आपस में बी सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमें किस तरह से प्रूव हो गई? ये देयरफॉर आप लोग लिख लें, या फिर ये देयरफॉर का साइन लगाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है हमारे पास ए सी पी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी पी के। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज हमने एस, साइड एस, फिर साइड एस, फिर साइड एस, तो एस 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 पोस्टुलेट से हमने इसको शो किया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एस 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 कॉन्ग्रुएंट एस एस एस, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, या हम यू भी लिख सकते हैं एस 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 पोस्टुलेट, ठीक है। बट बेटर ये है कि आप एस 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 कॉन्ग्रुएंट टू एस 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 लिख लें, ठीक है। बिकॉज पोस्टुलेट ज़्यादातर इस तरह से आता है कि आप लिख लें एस ए एस, बिकॉज एस ए एस एक बेस्ट पोस्टुलेट होता है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? एस एस एस। अब इस तरह से मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद है तो हम चौथी चीज़ खुद फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब हम मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा? तो मैं आप लोगों को बताई थी कि जब हमने 3 चीज़ें आपस में हम कर लेते हैं, मतलब 3 चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं, तो चौथी चीज़ खुद ब खुद प्रूव हो जाती है। तो क्या प्रूव हो गया कि जो एंगल ए सी पी है, एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी जो है, अब ये देखें हमने क्या क्या प्रूव कर दिया यहाँ से। एक साइड, दूसरी साइड, यानी पहले हमने पी ए और पी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर हमने क्या प्रूव किया कि पी सी कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये हमारे पास कॉमन में थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या प्रूव किया? ए सी और बी सी भी कॉन्ग्रुएंट है। तीनों चीज़ें प्रूव कर दी, जस्ट एक एंगल प्रूव नहीं किया हमने। एक एंगल क्यों नहीं प्रूव किया? बिकॉज हमें एंगल बताया नहीं गया था यहाँ पे। इस पूरे स्टेटमेंट में हमें कहीं एंगल नहीं पता था, जो इनका क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हमें चौथी चीज़ खुद ब खुद प्रूव हो गई है। किस तरह प्रूव हो गई है? एंगल जो है हमारे पास ए सी पी वो एंगल बी सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात किस तरह प्रूव हो रही है? क्योंकि जब बाकी सब साइड्स आप लोगों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना ट्रायंगल्स का। एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज साइड्स ही कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? लिख देंगे एंगल जो है आपके पास ए सी पी, जो लेफ्ट साइड पे आपका ट्रायंगल बन रहा था, और साथ में एंगल बी सी पी, ये आपके पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये आप ना लिखें या लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा इसलिए जाता है कि आप लोग ना लिखें तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट्स को नेम दिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 1 का नेम दे देते हैं। अब आगे तो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ ये स्टेटमेंट
1 है हमारे पास, ठीक है, रोमन नंबर में मैंने नेम दिया है। ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है, ठीक है। पहली बात तो ये, अब आप देखें तो हमने एंगल्स को, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बट जो पूरा ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कितने कौन से एंगल पे बन रहा था, जब सेंटर में हमारे पास कंस्ट्रक्शन वाली लाइन नहीं आई थी। आप फिगर को देखें तो गौर से समझ आएगा। अब ये सेंटर में जो कंस्ट्रक्शन वाली हमने लाइन लगाई है, ठीक है, ये जब हमारे पास नहीं थी तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल था ये कितने डिग्री का था, मतलब इसका एंगल क्या था। अब हम ये प्रोटेक्टर से इसको मैयर करके देखते हैं कि हमारे पास कितना था। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सीधा बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल था, ठीक है। बट जब हमने इसको किया, मतलब कि जो हमने ये अभी किया है हाफ में किया, तो हमारे पास कितना बन गया, 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही हुआ था स्टूडेंट्स, ये देख लें, ये बिल्कुल जो सेंटर में लाइन है ये किस पे आ रही है, 90 डिग्री पे। यहाँ से आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा 90 डिग्री पे आ रही है, ये येलो जो डॉटेड लाइन थी, ठीक है। तो इट्स मीन के 90 डिग्री और 90 डिग्री के दोनों एंगल्स बन गए हैं। अब हमने प्रूफ तो किया है कि एंगल ACP और एंगल BCP कॉन्ग्रुएंट है, बट हमने एक और चीज़ बतानी है कि पूरे ट्रायंगल में, बिकॉज हमने राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है इसका, तो पूरा ट्रायंगल हमारे पास कितने डिग्री का था, कितनी उसका मतलब कि कौन से एंगल बन रहा था पूरे ट्रायंगल का, हमारे पास क्या बन रहा था। अब यहाँ पे देखें तो बट लेकिन ये हमने बता दिया कि एंगल ACP और एंगल BCP कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, लेकिन जो ACP और BCP है ना, मेजरमेंट एंगल्स ACP और BCP हैं, ये हमारे पास क्या है, इसको हम प्लस करें ना तो 180 डिग्री के बच जाते हैं, बिकॉज 90 और 90 हमारे पास 180 होते हैं। एक और डेफिनेशन आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। लास्ट टाइम जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि इसको आपने क्वेश्चन का आंसर देना था, 2 नंबर्स का शॉर्ट क्वेश्चन था। इस तरह का आप लोगों का हो सकता है कि इस ईयर भी बोर्ड के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है, 9th क्लास के। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स विच सम अप and the true angles with sum up and collectively makes an angle of 180 डिग्री। यानी कि जब दो एंगल सम अप हो जाए, यानी कि उनको हम प्लस करें, ऐड करें या जमा करें, तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 180 डिग्री का बन गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, मैंने इसका 2 का नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे रही हूँ बिकॉज मेरे पास आगे स्पेस नहीं है। अब ये मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, 180 डिग्री का, इस मीन के ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये बात पता थी, हमें ये बात अब पता चली थी कि PC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AB के। ये हमें बात किस तरह पता चली थी, ये हमने टू प्रूव में देखा था। आप लोग देखें टू प्रूव में उन्होंने क्या कहा था कि पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB के राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट P पाया जा रहा है। बट अब हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ देखनी है कि जो पॉइंट P है, अब यहाँ पे आप लोग देखें राइट बाइसेक्टर पे पाया जा रहा है, राइट बाइसेक्टर तो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वो प्रूव करने का कहा है कि हमने प्रूव ये करना है कि पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर पे पाया जा रहा है। तो राइट बाइसेक्टर हमें हमारे पास क्या होता है कि वो कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी परपेंडिकुलर होता है किसके, लाइन सेगमेंट के, जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर होता है। राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसमें के जो P और C है हमारे पास, यहाँ पे देखते तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, और A और B लाइन सेगमेंट है, और उसके ऊपर जो P और C होंगे वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो सॉरी परपेंडिकुलर है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि PC कॉन्ग्रुएंट टू AB, ठीक है। अब इस बात से आप ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आपने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास एंगल ACP बन रहा है और एंगल BCP बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है, उसका एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का आपको प्रूव इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आप लोग ऊपर वो बात करके आए हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ भी सॉरी हमने मिस कर दिया बीच में, कि जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ACP है और जो मेजरमेंट एंगल BCP है, ये दोनों 90 डिग्री के थे। हम लिख लेंगे कि वो इक्वल टू 90 डिग्री प्लस करके लिख दें, ठीक है। और इसकी रीज़न आप क्या लिखेंगे,
कि ये हमें कहाँ से पता चला है, 1 और 2 इक्वेशन से पता चला, ठीक है। ये हमने 1 और 2 इक्वेशन बनाई है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 और 2 इक्वेशन में कि जो आपके पास है मेजरमेंट एंगल ACP, ठीक है, और जो दूसरा है BCP, ये दोनों आपस में इक्वल है। और कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये बात आपको कहाँ से पता चल रही है, बिकॉज 90 90 80 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट 2 से भी पता चल रहा है और स्टेटमेंट 1 से भी पता चल रहा है। स्टेटमेंट 1 में बिकॉज ये कह रहे हैं कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है मीन्स कि ये 90 90 डिग्री के और 90 90 डिग्री के हो सकते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के हो सकते हैं दोनों एंगल, मतलब किसी भी एंगल कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल है, उन्होंने पहले ही बता दिया। और दूसरी इक्वल का हमें यहाँ से पता चल गया। और दूसरी चीज़ में हमें किस तरह पता चला है, ये 180 डिग्री के हैं। अब जब वो इक्वल है और 180 डिग्री के हैं, तो इक्वल है, दो चीज़ें इक्वल है, तो हम 180 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास इस चीज़ से प्रूव हो गया कि 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई कि 90 डिग्री के हैं। और ये हमें किस तरह पता चला है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो PC है। मैंने अभी जैसा आप लोगों को बताया कि जो PC था हमारे पास वो AB के परपेंडिकुलर था, पता था आप लोगों को, मतलब कि आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि PC जो है वो ABC के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि वो उसका राइट बाइसेक्टर है। बट अभी हमें नहीं पता कि वो राइट बाइसेक्टर है। हमें ये बात किस तरह अंदाज़ा हो रहा है इस बात का कि हमें ये अभी हमने प्रूव किया ऊपर कि ये जो है दोनों एंगल्स ये 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि जो हमारे पास दैट इज़, IE का मतलब होता है दैट इज़, ठीक है। दैट इज़ लिख लें या दैट इज़ लिख लें तो वही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अभी मैंने आप लोगों को बताया PC जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB लाइन सेगमेंट के। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास रीज़न इसकी क्या है कि मेजरमेंट एंगल जो हमें पता था ACP लिख लें या BCP लिख लें। अब बुक में ACP है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ACP लिखवा देती हूँ। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर किसी आप लोग BCP लिख लेंगे तो भी वही बात होगी, ठीक है। मेजरमेंट एंगल जो ACP है आपके पास 190 डिग्री के इक्वल है। PC कॉन्ग्रुएंट है AB के, हम क्यों कह रहे हैं परपेंडिकुलर है AB के, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज PC कॉन्ग्रुएंट तभी होगा AB के जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जैसे कि हमें पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारे पास बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में, अब ये बात हमने प्रूव की हुई है, आप वहाँ बुक में लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नहीं लिखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अगली चीज़ हम देखते हैं कि अगली चीज़ हमारे पास क्या है। अभी हमने ऊपर एक बात की थी कि जो CA है, AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स आप लोग, हमने यहाँ पे बात की थी कि AC जो है वो BC के कॉन्ग्रुएंट है। अब जो है हम फिगर देखते हैं। अब दोबारा से बुक में ये बात हुई हुई है कि CA कॉन्ग्रुएंट है CB के। ये बात क्यों हुई हुई है, आप लोग यकीनन कंफ्यूज हुए होंगे। बट अब एक और चीज़ देखें, यहाँ से आपने ये चीज़ देखी, अब यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन में आपको ये बात दोबारा से मिलेगी, जॉइंट P to C, ठीक है। आपने P को मिलाया C से, और फिर C क्या है, मिड पॉइंट है AB का, C मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। और P को हमने C से मिलाया, तो C, अब हम C से देखेंगे कि C क्या A के C और A और C और B क्या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ देख लेते हैं। अब C और A जो है और C और B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये लिख लेते हैं, मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये बात हमें कहाँ से पता चली है, कंस्ट्रक्शन से पता चली है। क्यों पता चली है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि P को C से मिलाएं। अब जब हम P को C से मिला रहे हैं तो हम C भी तो एक साइड बनी ना, तो मतलब C भी तो एक कॉर्नर बना, तो C को हम देखें, C से हम देख लेते हैं कि C और A और C भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आल्सो
भी बोला है तो भी का वर्ड यूज़ किया है, इट मीन्स के आल्सो CA जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, CB के। ये अब हम बना लेते हैं इसकी अच्छा ये भी इन्होंने बनाई हुई है थर्ड वाली, ठीक है, और इसको हम बनाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आई है। उसके बाद आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बची थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने अभी अभी बात की है कि PC जो है वो AB के ऊपर लाई कर रही है, बिल्कुल ऐसी बात किया हमने, ठीक है। और हमने क्या बात की है, CA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CB के, मीन्स के C जो है वो उसका मिड पॉइंट है, C मिड में है, कॉमन है दोनों साइड्स में, ठीक है। तो AB नहीं बन रहा है बल्कि AC बन रहा है, यानी कि A के बाद C है और उसके बाद BC नहीं बन रहा है, CB बन रहा है। इसके मतलब कि B से पहले C है, तो A के बाद और B से पहले C है, इट्स मीन कि C जो है वो कॉमन है और AC और BC बने, यानी कि आपको ये प्रूव हो जाएगा कि C जो है वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। और साइड पे A है और एक साइड पे B है, मतलब कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के, सेंटर में है C। तो अब यहाँ से एक और बात बता कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे C, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो PC है वो परपेंडिकुलर है AB के, PC AB के ऊपर लाई कर रहा है, इट्स मीन कि ये इसका बाइसेक्टर है। हम क्यों कहेंगे, इसकी रीजन भी अभी लिख लेते हैं। हम देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर PC जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर। किस चीज का, AB का। लाइन सेगमेंट AB लिख लें या AB और ऊपर ये डाल लें, एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या आप लोग बताएंगे, रीज़न ये बताएंगे कि हमें आपको ये बात यहाँ से पता चली है, फ्रॉम कहाँ से पता चली है ये बात, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमें थर्ड से पता चली है और फोर्थ से पता चली है, फ्रॉम 3 and 4। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट इज IE फिर से लिख लें, ठीक है, मतलब दैट इज को हम IE के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, IE को दैट इज के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अब क्या है कि मतलब कि हमने प्रूव हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे क्या बात कर रहे हैं वो कि द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो पॉइंट P था वो AB के राइट बाइसेक्टर पे ही लाई कर रहा है, बिकॉज हमने ये प्रूव कर दिया कि जो PC है वो राइट बाइसेक्टर है। जब PC राइट बाइसेक्टर है तो P उसके ऊपर, P ही पॉइंट था ना जो लाई कर रहा है, तो P किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑफकोर्स राइट बाइसेक्टर के ऊपर, बिकॉज PC खुद ही राइट बाइसेक्टर है, तो वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही मौजूद होगा राइट बाइसेक्टर। तो क्या हो गया, हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, द पॉइंट P is on the right bisector of किस चीज़ का राइट बाइसेक्टर था, AB का। काफ़ी लॉन्ग थ्योरम था, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, बिकॉज मैंने अपनी परफेक्टली यानी कि मैंने अपना बेस्ट दिया समझाने के लिए। अगर आप लोगों को समझ ना आई तो आप कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगी जो चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में समझ नहीं आई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं हर वो चीज़ कि आप लोगों को क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो। और अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, अगर आप लोगों को समझ आई है अच्छे से, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करें और ढेर सारी शेयर करें, मतलब कि हर किसी को शेयर कर दें, हर फ्रेंड को, ताकि मेरी वीडियो हर किसी तक पहुंचे और बाकी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल वीडियोज़ को क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।